सिंह राजा पढ़ता है। पुत्र का नाम शंकर कुमार और पुत्र का नाम सुशीला कुमारी।
मेरा ही नाम महेंद्र सिंह राजा पड़ता है, पुत्र का नाम शंकर कुमार और पुत्र का नाम सुशीला कुमारी। क्या करूं भगवान, जिस दिन से बड़ी महारानी को मृत्यु हुई है इस महल में, उस दिन से इस महल में मुझे बैठे बैठे दिल नहीं लगता है। और बेटा शंकर, बेटी सुशीला, दोनों बच्चे अपनी मां को शोक में हमेशा आंख से आंसू गिराते रहते हैं। लेकिन भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों बच्चे को इस दुनिया से मां चली गई है। दोनों बच्चे हमेशा मां को शोक में आंख से आंसू गिराते रहते हैं। और इस दरबार में मुझे भी बैठे बैठे दिल नहीं लगता है। अब मेरा अचानक दिल कर रहा है कि मैं किसी जंगल जाऊंगा सही शिकार खेलने के लिए। मैं मंत्री को दरबार में बुलाता हूं और मंत्री से भी मैं पूछूंगा कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी जंगल जाऊंगा सही शिकार करने के लिए। मुझे मंत्री क्या कहता है, मैं दरबार में मंत्री को बुलाता हूं और मंत्री को बुलाकर मैं पूछूंगा, जल्दी से या मंत्री मैं मंत्री जी कैसे प्रणाम करते हो तुम? एक बार दोबारा प्रणाम फिर करो। की भाई जी एमा करिए मंत्री जी। प्रणाम वैसे नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है महाराज? दोनों हाथ से किया जाता है, पैर से नहीं। 10 माह जोड़ के प्रणाम किया जाता है ना मालिक। हाँ ये बात तो सही है। तो हाथ में मैप था तो 5 इसका और 5 इसका, मैं सोचे 10 हो गया, कर लेते हैं प्रणाम। चलो ठीक है ना? ठीक ठीक है। इस हमरा गुण चलते हैं। मंत्री बोलू। एक बात मैं तुमसे आज कहने के लिए जा रहा हूँ। क्या कहने के लिए जा रहे हैं महाराज? मैं यही कहने के लिए जा रहा हूँ जी। जिस दिन से बड़ी महारानी को मृत्यु हुई है इस महल में, हाँ मालिक। उस दिन से आज तक मैं किसी जंगल सही शिकार खेलने के लिए नहीं गया हूँ। हाँ मालिक। लेकिन मंत्री जी आज अचानक मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी जंगल जाऊंगा सही शिकार खेलने के लिए। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? क्या नहीं कह रहे हैं मंत्री? सही शिकार खेलने को बारे में कह रहे हैं।
महाराज जब महारानी थी तो आप कहीं नहीं जाते थे, अचानक महारानी की मृत्यु हो गई तो आप जंगल जाने की तैयारियां करने लगे। महाराज मंत्री ऐसी बात नहीं है, आप ही कहिए। जब महारानी थी तो मैं हफ्ता रोज के अंदर में जाता था सही शिकार खेलने के लिए। जी जिस दिन से बड़ी महारानी को मृत्यु हुई है जी उस दिन से बेटा शंकर और बेटी सुशीला दोनों बच्चे निदान था, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता था। जी अब बेटा शंकर और बेटी सुशीला दोनों बच्चे धीरे धीरे सियाना होते जा रहा है जी। और मैं 2-4 रोज के लिए कहीं अगर चला भी जाऊंगा तो बेटा शंकर और बेटी सुशीला दोनों बच्चे इस घर में आराम से जिंदगी को बिता सकते हैं। कखनू जे कहने लगे था। अरे ऐसा बात तो है, जब दोनों बच्चे को मां इस दुनिया से चली गई है जी तो दोनों बच्चे जो मां को याद करते हैं, तो इसलिए दोनों बच्चे को आंख से आंसू गिरने लगते हैं। मंत्री महाराज आप जंगल की तैयारी करने लगे। हाँ मंत्री, मैं आज जंगल जाऊंगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं महाराज, साफ साफ बताइए। जा बेटा शंकर जी और बेटी सुशीला को अंदर से बुला ले आओ, दोनों बच्चे से मैं इजाजत लूंगा। देखता हूं बेटा शंकर मुझे जंगल जाने के लिए इजाजत देता है या नहीं, बेटी सुशीला जंगल जाने के लिए इजाजत देती है कि नहीं। दोनों बच्चे से मैं दरबार में बुला के पूछ लूंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जा दोनों को बुला ले आओ, तब तक के लिए मैं जा रहा हूं। जाइए महाराज। लोग में घर बना ला भय रात के टिरबिर करते रहे कॉल नहीं दे देखला हमरा कल के बोला के लावे ले बच्चा से हम इजाजत लेबे। खैर कोनो बात ना, हम तो नौकर छिए, बोला दे छिए। जल्दी से याबे खुशी लागे आगे जल्दी से या दुलारिया आज माती जी के नजर दीवा जल्दी से या जल्दी से आबे दुलारिया
शंकर, आज क्या बात है जो आप आए हुए हैं? देखो सुशीला और शंकर, आज तुम्हारे पिताजी दरबार में बुलाए हैं। ठीक है भैया, पिताजी बुलाया है तो मैं अवश्य जाऊंगा। चलो। चाला 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 हो भैया जी, चाला 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 हो भैया जी, पिताजी के नाज शंकर। पिताजी, बोले बेटी सुशीला, आप क्यों शंकर सुशीला को बुला करके ले आए? क्या बात है पिताजी? बेटी सुशीला, बात कुछ नहीं है। तुम दोनों भाई बहन को दरबार में बुलाने का यही एक मकसद है कि आज तुम दोनों भाई बहन को मैं इसलिए बुलाया हूं कि आज मेरा अचानक दिल कर रहा है मैं किसी जगह जाऊंगा सही शिकार खेलने के लिए।
इसलिए तुम दोनों भाई बहन को मैं बुलाया हूं और तुम दोनों भाई बहन से इजाजत लूंगा जंगल जाने के लिए। तुम दोनों भाई बहन मुझे ऑर्डर करोगे जंगल जाने के लिए, मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा और शिकार खेल के बहुत जल्दी वापस चले आऊंगा। बेटी सुशीला आंखों दुख देना हूँ। ये तुम मुझे क्या कह रही है बेटी? भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भगवान? मारी गई नहीं दुख देने बेटी सुशीला, ये भगवान, दुनिया में के करो ना कोई ahoना या मान लो ना चाहिए हो
बेटी धैर्य रखो बेटी, और इतना बात जानो कि जिस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर जन्म हो गया है वो एक दिन ये पृथ्वी छोड़ करके उसको भी जाना होगा। बेटी सुशीला, कोई इस पृथ्वी पर जीने के लिए नहीं आया है। जैसे तुम्हारी मां चली गई है, कुछ दिन का बाद जिस दिन समय आएगा उस दिन मैं भी चला जाऊंगा इस दुनिया से। तुम भी इस दुनिया से चले जाएगी, तुम्हारे भाई शंकर भी चले जाएंगे। बेटी, कोई इस दुनिया में जिंदगी भर जीने के लिए नहीं आया। जिसको जन्म होता है तो उसको मरण अवश्य होगा। तो बेटी, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके साथ कोई व्यक्ति नहीं चले जाते हैं। उसे धैर्य रख करके और हिम्मत अपना रखते हैं और इस दुनिया में हिम्मत से जीने का काम करते हैं। बेटी, ये हमेशा तुम दोनों भाई बहन अपने माँ को याद में आंसू गिराते हो, ये भी अच्छा की बात नहीं है। दिन रात रोते रह जाओगे तुम दोनों भाई बहन, तो क्या तुम्हारी माँ जो इस दुनिया से चली गई है क्या वापस आ जाएगी? नहीं आएगी बेटी। जो व्यक्ति इस दुनिया से चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं, उनके लिए क्या रोना धोना, सब रोना धोना को छोड़े बेटी। और तुम दोनों भाई बहन हिम्मत से रहो कंचनगढ़ महल में और जीने का साहस रखो बेटी, करेबा रखो। पिताजी, माँ थी तो आप कहीं नहीं जाते थे, लेकिन आज मेरी माँ की मृत्यु हुई तो यह टुगर को छोड़ करके जा रहे हैं बंद की ओर। पिता का बात का पालन करना ये बेटा बेटी की धर्म की बातें होती हैं। हाँ बेटी सुशीला, अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं आपको ऑर्डर देती हूँ, अगर आप जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए तो हमारे वास्ते एक सोना का खिलौना लेकर के आइएगा। बेटी सुशीला, अगर तुम कहती है कि जंगल से वापस आना पिताजी, तो हमारे लिए सोना का खिलौना लेकर के आना। मैं जंगल से वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए अवश्य सोना का खिलौना लेकर के आऊंगा। हाँ पिताजी। बोलो बेटा शंकर, अगर बहन के लिए सोना का खिलौना लेकर आइएगा तो पिताजी मेरे लिए एक खिलौना लेकर के आना, और खिलौना के नाम है मीर का खिलौना लेकर आना पिताजी। क्यों नहीं बेटा शंकर, बेटी सुशीला के लिए सोना का खिलौना और बेटा शंकर के लिए मृग का खिलौना। मैं अवश्य मृग का खिलौना लेकर के आऊंगा। तुम दोनों भाई बहन जाओ कंचनगढ़ महल में आराम करना। मैं बहुत जल्दी से शिकार खेल करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी। दसना है चोरी के हो पिताजी, आहो कारी आहो मारे ना।
बसना है छोड़ी के हो पिताजी चाला चाला तुलारा ओ बेटी सुशीला और बेटा शंकर दोनों पुत्र और पुत्री मुझे जंगल जाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। अरे तुझे क्या हुआ है, तुम रो रहा है? हमरो लौना क्या लौना लावना नहीं, तब क्या मानते हो? मुझे साफ साफ कहो। खिलौना ए चोटा, खिलौना का लौना बोलता है तू। सेम टू यू। तुम क्यों रो रहा है? हमरो खिलौना चाहिए मालिक। खिलौना इतना टके नहीं रहे छे, ओगा कहीं में लाठी कोचल रहे छे, ठोपे ठोप चुके छे। क्या कहेगा? सुनो, वो कोई खिलौना है, वो खाने वाला है, उसका नाम बर्फ। पफट। अरे बफट नहीं, तो उसे बर्फ बोलते हैं, बर्फ। बरद। क्या कहेगा? अरे बर्फ नहीं, बर्फ बोलो, बर्फ। बरगद। सुनो जी, मैं जंगल को तैयारी किया हूँ। तो जाना है। नहीं, तुमको भी साथ जाना होगा। मालिक अपना ऑपरेशन भेल छे, नहीं जेबे हमें। क्या? हम ऑपरेशन भेल छे बच्चा का। पागल हो गया है चट्टा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बेहुदा रे। क्या चट्टा? ये बच्चा वाला ऑपरेशन तुम हुआ है? जी, औरत होती है कि मर्द? मर्दो है ना। हम अपनी नसबंदी करा लिए है। ऐसा होता है। हाँ तो भले ना। सुनो, जी, तुम हमारे साथ जंगल चलो। हम जवाब। तुम रहोगे तो मुझे भी सहारा मिलेगा, क्योंकि जंगल न है। वटना हम की करबे? तुम हमारे साथ चलना। संग जवाब।
और सही शिकार जो खेलूंगा हाँ तो तुम भी खेलना। ना हम नहीं खेलबो। क्यों? हमरा डर कौन शिकार? उ नहीं रहे छे अपना टाके बाप सिंह के। होगा। अरे बाप सिंह नहीं बोला जाता है, का? बिल्कुल तुम बुड़बके है छोटा, उसे बाप बोलते हैं बाप। वे करे जा। हाँ हाँ वे सुनो, जी जब तुम वो बाघ को देखना जंगल में जी तो हमारे नजदीक चले आना, तुमको कुछ नहीं कहेगा। कुछ न और सुनो, जी सही शिकार खेलने का सामान ले आओ। लगावे हाँ ले आओ। की लवा तू? हैं? तू की लवा? मेरे लिए राइफल ले आना। हम बनपूथ ले लेबो। बंदूक नहीं, तुम स्टैंड गन लेके आना। ठीक है। देखते हैं कि कितना बार तुझे पीछा करता है चट्टा कहीं का। जल्दी से आओ मंत्री जी, लिया ना कौन लवे? मैं बेहुदा, जी तुम मुझ पर निशाना करते हो। अगर कोई हिलने का कोशिश किया ओकरा हमें गोली मार देगी। गोली मारने से क्या होता तुमको मालूम है? जिंदगी भर जेल में चेकी पीसोगे, खिचड़ी खाओगे हरामखोर। चीज छोड़ के खिचड़ी ना मारवा ककरो। सुनो, दो हमको। दो? हाँ, अरे दोनों नहीं। कैसे दो? एक दो। अरे एक तो बेहुदा, एक तुम रखो। अच्छा एक हम रखा। दोनों हमारे पास सब चला आएगा तब तो क्या बोलते हो तुम? बाप सिंह बोला था जी उसे शेर बोलते हैं। शेर, शेर जानवर का राजा सबसे बड़ा शेर होता है। तब तो तुमको खा जाएगा अगर तुम्हारे पास में सामान नहीं रहेगा तो। अपना शरीर को सुरक्षा के लिए तुम सामान रखोगे ना तो लोग कौन लेते हो? यहाँ लिया ना? दोनों हमको ही बड़ा बड़ा। दो, एक दो। अच्छा ले लिया राम फले भोंक दियो। अरे छोटा रामफल नहीं कहता है, तो अरे राइफल बोला जाता है, राइफल। वह यही में चले। अच्छा चलो, तुम आगे जाओगे कि पीछे? हम पीछा जबो। क्या आगे जाने से क्यों डरते हो? हम आगू नहीं जबो। ना ना हाँ? ना हम आगू नहीं जबो। हमरा छोट बाल बच्चा छै कैसे आगू चल मारे दे हमरा ई। भाई जाओ। हमरा छोट बाल बच्चा छै हम नहीं जब आगू। क्या तुम कबो न मरोगे? हम नहीं मरबे कभी नहीं। हम कबा के आर पका खेलिए। इसलिए तुम इस धरती पर रहने के लिए चाहते हो। हाँ तुमको तब तो कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं। नहीं तुझे बाघ खाएगा, नहीं कोई जानवर खाएगा। भन्ने नहीं खेते। तुम अमर पी करके आया है ना, हाँ इसलिए कहता हूँ आगे चलो। ओ नहीं खाया है, ठीक है चलो हम ही आगे जाते हैं। चलो बिस्कुट खिला ले एक डिब्बा। बिस्कुट रास्ता में खबर है। और यदि तुमको भूख लगता है तो ले लो, ले लबा। ले लो। दुकान वाली नहीं आबू रे बिस्कुट। चलो रास्ते में ले लेना। अच्छा बहुत बड़े बड़े होटल है जंगल में, चट्टा कहीं का। कहीं गया है तुम? होटल में खिलाऊंगा। चल चल चलो मंत्री जी।
वो ना सांप पाइप रहा था, हमारे से जा रहा था, टकरा गया। देखने सा तुम्हारे आंख में रोशनी नहीं है। हमें ताकरिया बोले सुकार क्या है उन्हें सुकार का ताकरिए। मंत्री